दुल्हन को अपने जहेज तहाइफ पर मालिकाना हुकूक हासिल हैं। औरत वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। शौहर या उसके रिश्तेदार जहेज और तहाइफ पर अपना दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैमिली केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने जहेज एक्ट 1976 का हवाला भी दिया। लिखा, मुक़न्नना ने शादी के सिलसिले में दी गई अमलाक के 3 अक़साम के दरमियान फ़र्क वाज़ेह किया। जहेज, दुल्हन के तहाइफ और दीगर तोहफे शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। शहबाज शरीफ की अंकारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात पर इत्मीनान और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान की इस्तेदादी दहशतगर्दी कोशिशों की हिमायत की। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का इंदिया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों मुल्कों ने मादनियात, IT, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाने पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियां और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। अवाम से किए वादे इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। वर्क वीजा पर सऊदी अरब जाते हुए 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सिंध पुलिस के ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच से जाली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। दोनों मुसाफिर ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नहीं गए। दोनों मुसाफिरों के सऊदीया के वर्क वीजों पर असली प्रोटेक्टर भी लगवाए गए थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पहलगाम वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत को खबरदार करते हुए बोले, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो बजाय तहकीकात के भारत पाकिस्तान पर इल्जाम डाल देता है। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने के बजाय भारत इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करे। पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही, शहबाज शरीफ का हाथ बटा रही हैं। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि कैनाज मंसूबे को खत्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत खराब कर दिया। हमें उस मुकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि ये मंसूबा मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत हुई। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मरीम नवाज ने इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। कहा, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का छठे सिंह पूरा कत्लेआम जैसा वाकया है। भारत ने 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब भारत के दौरे पर मौजूद अमरीकी नायब सदर को मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थम न सके। मजीद 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। मलीर मेन रोड सोलंगी स्टॉप के करीब तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। नौजवान जाम बहक हो गया। जाम बहक नौजवान की शनाख्त 23 साल अली बख्श के नाम से हुई। नागन चरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 16 साल लड़का जाम बहक नौजवान की शनाख्त नहीं की जा सकी।
امریکہ میں بھی آزادی اظہار رائے پر دباؤ بڑھنے لگا۔ 60 منٹ کے ایگزیکٹو پروڈیوسر بل اونس مستعفی۔ بل اونس کا کہنا تھا اب وہ آزادانہ ایڈیٹوریل فیصلے نہیں لے سکتے جیسا کہ وہ ہمیشہ لیتے رہے ہیں۔ پروگرام پر ڈونلڈ ٹرمپ اور پیراماؤنٹ کی جانب سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے سی بی ایس پر $10 ارب کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے جس کو قانونی ماہرین نے بے بنیاد قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلگام حملے پر تعزیت کا اظہار۔ ٹرمپ نے بھارت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹرمپ کا واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ٹرمپ نے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ جرم میں مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھارت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر سفاکانہ حملے جاری۔ اسرائیلی بمباری سے مزید 32 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بمباری سے خان یونس سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، 11 افراد جھلس کر شہید ہو گئے۔ مغربی غزہ سٹی میں گھر پر فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں مشینری اور بلڈوزروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چین کا ٹیرف کے معاملے پر ٹرمپ کو کڑا جواب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا، کہتے ہیں چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، چین نے معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل طے کر دیں گے۔ چین کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی کرنے جا رہے ہیں۔ چین پر ٹیرف 145% جتنا نہیں رہے گا مگر یہ 0 پر بھی نہیں آئے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئے، کرپٹو کو ریگولیٹری استحکام کی ضرورت ہے۔ اور پی ایس ایل 10 کے سنسنی خیز میچز کا سلسلہ جاری۔ ملتان سلطانز کی لاہور قلندرز کو 33 رن سے شکست۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز اسکور کیے۔ یاسر خان نے 44 گیندوں پر 87 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ افتخار احمد کی 18 گیندوں پر 40 رنز کی اننگ۔ جواب میں لاہور قلندرز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 195 رنز بنا سکی۔ سکندر رضا نے 50، سیم بلنکس نے 43 اور فخر زمان نے 32 رنز بنائے۔